केस सुनी है। अरे कौन सा विस्तार है? ये कड़ोदरा विस्तार है। मतलब क्या समस्या है आपके? समस्या ये है सर, मैंने यहाँ से मोतीलाल ओसवाल होम लोन से सन 2018 में होम लोन लिया था। कौन सी बैंक? मोतीलाल ओसवाल होम लोन। अच्छा। नाम इसका मोतीलाल है, लेकिन कारनामे इसके चोर जैसा है। अच्छा। यहाँ से मैंने होम लोन लिया था 9 लाख रुपए का, और अब तक मैंने 12 लाख रुपए भर चुका हूँ। अभी भी उन्होंने 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए जैसा निकाला है ओवरड्यू, जो कि मैंने दिवाली के बाद मैंने 55,000 रुपए मैंने भरकर क्लियर कर दिया था, जीरो कर दिया था। उसके बाद 45,000 रुपए अभी और इन लोगों ने ओवरड्यू निकाल दिया। हर महीने क्या करते हैं, EMI पे करने के बाद भी 3500, 4,000 रुपए विजिट चार्ज, कॉलिंग चार्ज, कोई बंदा आ रहा है मिलने के लिए उसका चार्ज लगाकर हर महीने 4,000 का इन्होंने ओवरड्यू हर महीने निकाल रखा है। अच्छा, मतलब हफ्ता कितने का आपका? हफ्ता 9,378 रुपए का हफ्ता है। प्लस 4,000 रुपया 4,004 अलग से लेते हैं ये लोग। अच्छा। तो फिर इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है अभी आपको? अभी मैं इनको कई बार कंपनी को मैंने मेल किया कि सर देखिए मेरा चार्जेस आप लोगों ने इतना लगा, मैं कंटिन्यू EMI पे कर रहा हूँ, आप मेरा चार्जेस गिव अप करो। बोला गिव अप नहीं होगा। मैं बोला सर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो। बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा। मैं बोला चलिए सर ठीक है, आप ये नहीं कर सकते तो मेरा ECS जो मेरा 10 तारीख को प्रेजेंट होता है उसको आप 15 तारीख को कर दीजिए। मैंने इनके हेड ऑफिस में कई बार मेल किया, लेकिन हेड ऑफिस से ये बोला जाता है आपका ड्यू डेट पे ही किया जाएगा। मैं बोला 10 तारीख को मेरे पास पैसा नहीं आता, मेरे पास 15 तारीख को आता है। आप 15 तारीख को प्रेजेंट करिए, 15 तारीख को मैं ECS क्लियर नहीं होता तो आप मुझे बोल सकते हैं। बोला कुछ नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ के जो मैनेजर बैठता है मैं उसको भी बोला, एक असिस्टेंट मैनेजर है जो ऑपरेशन में है जिसका नाम है दिनेश पांचाल, उसको भी कई बार बोला कि भाई मेरा आप चेंज कर दो, डेट चेंज कर दो अगर आपको टाइम टू टाइम पैसा चाहिए तो बोलते हैं कि भाई मैंने कंपनी में कर दिया है, कंपनी करेगी तभी हमको। मैं बोला यार लापरवाह कंपनी है। और दूसरा इसका हर महीने कुछ ना कुछ रेट बढ़ाता ही जाएगा, ब्याज वसूलता जाएगा, ब्याज के ब्याज। जो बंदा अगर यहाँ से लोन ले लिया उसको कभी मुफ्ती नहीं मिलने वाला, सिर्फ मरने के बाद ही उसको मुफ्ती मिलने वाला है। क्योंकि जितने लोगों ने खड़ोदरा में इन लोगों ने लोन दिया है ना, सारे ऐसा कोई कस्टमर नहीं होगा जो परेशान होगा। अगर मैं गलत बोलूं तो जितना इनके पास डेटा है सब एक एक कस्टमर के यहाँ जाकर घर घर विजिट कर ले। और मैंने इसके लिए विरुद्ध में इनके कंपनी में भी डाला और इनके ऑफिस में डाला, इनके यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, निर्मला शक्तिकांत दास जो RBI गवर्नर है, और शक्तिकांत दास जो RBI गवर्नर है, मैं उन लोगों से आवेदन करना चाहता हूं कि इस बैंक के ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बैंक लोन देके के लोगों को मारने का काम कर रही है। और अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया, इन्हीं का रिकवरी दल्ला है जो जिनका 40% कमीशन होता है, उसने फोन किया कि मैं एक घर के पास बैठा हूँ, उनके घर में टीवी है, तुम टीवी परचेस कर लो। वो कस्टमर बोल रहा है 25 से 30,000 का मैंने खरीदा है, आप मेरे को 8,000 9,000 दे दो, मेरा हफ्ता भर देंगे वो कस्टमर। मैं बोला यार जिसका मजबूरी हो, प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, सबके घर घर जाके एक एक सामान तुम बेच बेच के अपने बैंक का पैसा भरोगे? भाई अगर सभी के साथ ऐसे कर रहे हो तो ये तो गलत है ना, ये कौन सा इंसाफ है? टीवी जो बेचने के जो बोला था उसका नाम क्या है? उसका नाम मनीष है और उसका अरविंद्र नाम का एक बंदा है। एक EMI मेरा टूटा था, मेरे को धमकी दिया था कि भाई एक EMI के लिए तुम घर खाली कर। मैं बोला भाई ये कौन सा रूल्स है? RBI बोलती है एक EMI के लिए तुम घर खाली करो, 4, 5, 10, 15 EMI होती है तब तुम जाकर कुछ बोल सकते हो। और बाकायदा बोल भी नहीं सकते, मेरे को नोटिस भेजोगे वकील के थ्रू, बैंक के थ्रू, कोई नोटिस नहीं दिया, मेरे को बोला घर खाली करो। मैं बोला भाई एक EMI का मैं कोई घर खाली नहीं करूंगा। फिर उसका मैनेजर बोलता है भाई करना तो पड़ेगा। मैं तेरा बाप का है क्या घर? सारा जिंदगी मैंने अपनी बिता दी, मैं आज तक कोई शौक पूरा नहीं किया इन चोरों का हफ्ता भरने के चक्कर में। मैं नॉर्मल पहले भी सिंपल था और आज भी सिंपल ही हो, तो पहले मैं होम लोन का पैसा भर दूं। मैं सोचा भाई सन 2018 से भर रहा हूँ, अभी तक मेरा नील हो गया, देख रहा हूँ अभी 7,000 बाकी है, 7 लाख रुपया। और ये लोगों से परेशानी आपको दिन ब दिन देते जा रहे हैं, डेली के डेली ये लोग परेशान करते हैं। मैं सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गुजरात सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मोतीलाल ओसवाल होम लोन पे 1 करोड़ का कंपनसेशन वसूले और जितने लोगों ने जितना लोन लिया अब तक भर चुका है वो सबका लोन माफ कर दे। नहीं माफ करे तो इसका लाइसेंस कैंसिल कर दे, क्योंकि ये चोर कंपनी है, लोगों को मारने का कंपनी है। जो इसके यहाँ से लोन ले लेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा, हमेशा वो लोन भरते भरते ही मर जाएगा। और अगर लोन भरते भरते नहीं मरा, जो इनके 54 छाप धंधे हैं 40% के कमीशन में, अरविंद्र है, रवि है, मनीष है, ये लोग उसको इतना टॉर्चर कर देंगे, मेंटली टॉर्चर कर देंगे, हरासमेंट कर देंगे कि कल अगर वो ऑटोमेटिक जाकर सुसाइड कर ले। बंदा सुसाइड भी कर लिया तो भी उन लोगों को मकान नहीं छोड़ने वाले, फिर भी उसको बेच देंगे। इस पे एक्शन होना चाहिए, इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। आपका नाम? सर मेरा नाम पटेल। कहाँ रहते हो? हरिधाम सोसाइटी गली नंबर 2 घर नंबर 82।
कौन सा विस्तार में पड़ेगा ये? खरसोड़ा विस्तार में। जी। क्या घटना घटी और आप यूपी में कहाँ के रहने वाले हो? सर यूपी में हम देवरिया जिला के रहने वाले हैं। और यहाँ पे आपके साथ क्या घटना घटी है? सर यहाँ पे घटने घटी है सर, मोतीलाल ओसवाल से हमने होम लोन लिया था 2015 में 9,20,000 का। सर उसको हमने 2022 तक रेगुलरली भरा है उसको। सर 8 साल हमने हफ्ता भरा है। उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन का सर हमारा 4 हफ्ता बाकी था। ये लोग ने 4 हफ्ता का 12,688 रुपये का 80 हफ्ता बना दिया सर। वो भी हमको कुछ बताया नहीं गया। उसके बाद सर 1,28,000 ब्याज, 1,80,000 ब्याज, 1,90,000 ब्याज, सर ऐसा लोग ने ब्याज लगाया। तो और क्या क्या बात हुई और क्या क्या बोले बैंक वाले? सर मैं हमारा EMI था 11,350 उसको इन्होंने बढ़ाकर 12,388 का EMI 10 लाख रुपया भरा था, उससे उसने ब्याज में काट लिया था। उसके बाद सर ये लोग हम लोग स्टेटमेंट मांगने गए तो स्टेटमेंट के लोग 2500 रुपया मांग रहे थे सर। और हमको जब पता चला कि हमको 2043 तक भरना है सर, हमने वहाँ से हफ्ता भरना बंद कर दिया था। फिर ये लोग घर पे आके हमको धमकाते हैं, 4-5 आदमी डेली आते हैं। उसके बाद में सर ये लोग कल रविवार के दिन सील मारने के लिए हमको धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुमको घर से बाहर निकाल देंगे, पुलिस के साथ आएंगे, तुम्हारा घर सील कर देंगे। ये जब आप हफ्ता बंद करने से पहले कोई अर्जी किए थे? मैंने अर्जी भी किया था, वकील के थ्रू मैंने सर लीगल नोटिस भेजा था सर, उसका वो लोग ने कोई जवाब नहीं दिया। RTI भी किए थे? उसके बाद सर मैंने RTI भी किया था, इसका भी वो लोग ने कोई जवाब नहीं दिया। सर हम लोग 4 बार समझौता करने के लिए भी गए सर, कुछ होता आप कर दीजिए, हम गरीब आदमी इतने पैसे कहाँ चलाएंगे। सर इनके मैनेजर है अंकित बारोड़, वो बोलते हैं आपको पूरा 10 लाख रुपया भरना पड़ेगा। अगर मेरे पास 10 लाख रुपया होता तो सर मैं इनसे लोन लेता ही। अभी तक कितना भर चुके हैं अभी लगभग? तक हम 10 लाख रुपया भर चुके हैं। रवि शंकर तिवारी 30,000 रुपये मेरे पास से लेके गए थे सर, वो भी कोई सोल्यूशन नहीं लाए, वो भी पैसा खा गए थे। माता लोन कितने का करवाया था? 9-20 का लोन करवाया था सर। 9-20 में आप 10 भर चुके हो? भर चुके हैं और मेरे को ये लोग के गिनती के हिसाब से 40 लाख रुपया और मेरे को भरना है जी। सर। सर हमारे पास आत्महत्या करने का कोई रास्ता नहीं है सर। हम लोग हर जगह से हम लोग, और बैंक द्वारा आपको कितना बोला है कि अभी बाकी है आपकी रकम? अभी तो हमको बोलते हैं कैश पेमेंट लाओ और 10 लाख रुपया दे दो, लोन खत्म करो। सर हमारे पास 10 लाख रुपया नहीं है। EMI भरने को बोले तो 2043 तक बोलते हैं कि EMI भरो। और कौन से साल तक बनना है? 2043 तक। अब 2015 की लोन है। माता जी आप क्या बोलना चाहेंगी? हम लोग गए थे बैंक के पास, हाँ रवि शंकर तिवारी के पास। जी। वो मैं बोली कि सब कुछ करिए कि हफ्ता चालू करवा दीजिए और हमारा सील ना होने पाए, अब बात धीरे धीरे करके जो बकाया है भर देंगे। बोलते हैं नहीं 3 लाख रुपया आप भरो अभी, तब तो रुक सकता है, नहीं तो नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री आएंगे वो भी नहीं रुक सकते, सील तो होगा ही। तो बैंक वाले के द्वारा यहाँ पे कुछ लोग भी आते धमकी उनके देने के लिए? सब लोग आते हैं धमकी देने के लिए, घर के बाहर उनसे त्रास होकर मेरे पिताजी ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की और सर कल के बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं हमने आत्महत्या सारा बेच के लॉकडाउन के बाद उनका पैसा भरे हैं। आपने गहना बेच कर मंगलसूत्र भी बेच के गए हैं कि चलो इनका कर्जा किसी तरह हम लोग चुकाते गए, प्लांटी लगा भरे। फिर भी उनका उतना का उतना बैलेंस बना हुआ है। इससे ज्यादा बना है अभी। सर 10 लाख भरने के बाद आउटस्टैंडिंग इनका 9,20,000 लगभग कितने साल से भर रहे हैं हफ्ता आप? 2015 से 2022 तक भरे हैं सर। फिर हम लोग को जब पता चला हमको इतना पैसा भरना है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमने बंद कर दिया हफ्ता भरना। फिर हम समझौता के लिए गए कि सर 2-4 बार गए सर समझौता के लिए, वो ले देते तो सर बोलते हैं 10 लाख भरना ही पड़ेगा। आगे गुजरात सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहेंगे कि इनके त्रास से आदमी मरने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो हमारा हमको घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं, बोले पुलिस लेके आएंगे और तुमको घर से बाहर कर देंगे, सामान के साथ सील मार देंगे। कौन सी बैंक के द्वारा इसका नाम साफ सर नाम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस है पहले सर। एक्सपायर था, बाद में और ब्रांच मैनेजर कौन है? ब्रांच मैनेजर है अंकित बारोड़, उनके पास भी 4 बार गए सर, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। बोले 10 लाख रुपये आप कैश लेके आओ तो आपका कितना होगा। और से 30,000 जो आपसे आदमी ने दिया था? तिवारी लेके गए थे। अच्छा। सर हमारे एक लोन पे हम तीनों जन का नाम डाल दिया गया, मेरे बड़े भाई साहब का, मेरे पिताजी का और मेरा। RTI का जवाब आया आपको? RTI का भी कोई जवाब नहीं आया सर, कुछ भी कोई जवाब नहीं दिया गया? कोई जवाब नहीं दिया। ये लोग चुप थे, उसके बाद डायरेक्ट नोटिस लगा सर नोटिस निकला था इनका, 20/6 को नोटिस निकला था, हमको 2/8 को नोटिस लगा के गए और 4 दिन का टाइम दे के आप खाली करो ये तो हम। अच्छा, कितने तारीख का नोटिस निकला था? 20/6 का नोटिस निकला था। 20/6 का नोटिस निकला था। और ये लोग कब लगा के गए? 2/8 को लगा के गए सर। अच्छा। बैंक द्वारा धमकी मिलता है, इसका कुछ वीडियो है आपके पास? सर मेरे पास में सब रिकॉर्डिंग है आपके पास? स्टेटमेंट का लोग 2500 रुपया मांगते तो हमको स्टेटमेंट भी नहीं दिया। 2500 स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट का वो जबकि हर बैंक फ्री देती है।
वो भी ये लोग हम पैसा मानने का मांग कि रहे भाई हमारा क्या बाकी है, क्या देना है, क्या लेना देखेंगे है, ना। हमको दिखाओ आप। तो इन्होंने कहा 2500 रुपया भरोगे तो आपको स्टेटमेंट मिलेगा। 2043 तक आपका ब्याज दर के साथ जोड़ के कितना पड़ रहा है टोटल? टोटल मेरे को भरने का पड़ रहा है 40 लाख रुपए के ऊपर से भरना पड़ रहा है। और आपने लोन कितने का करवाया था? 9-20 का लोन करवाया था। 9-20 का था और 40 लाख से ऊपर पहुंच गया पहुंच इनका। गया सर, हम इतना पैसा कहाँ से ले जाएंगे, गरीब मजदूर आदमी सर। अभी तो 10 लाख हम भर चुके हैं। फिलहाल 22 साल हम कितना भरेंगे? फिलहाल आप लोग ऐसा कुछ मत करना, आत्महत्या या कुछ भी ऐसा कुछ भी मत करना। सरकार जो भी है आप लोगों का न्यूज देखकर कुछ भी होगा समाधान निकालेगी। करने गए हैं लोग, तो वही होगा। नहीं नहीं, ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा, जो भी होगा सरकार कार्रवाई हमारा पैसा करेगी। दे दे बैंक, हम खाली कर देंगे बस। हम भरे हैं 10 लाख रुपया, हमारा पैसा दे देगा, हम लोग खाली कर देंगे। हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले वहाँ